नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रदेश के काबीना फाइनेंस मिनिस्टर जगदीश देवड़ा जी को फिर एक बार चौथी बार विधानसभा से मल्हारगढ़ क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। वे अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर है और 8वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं। आइए मेरे साथ मौजूद है जगदीश जी देवड़ा साहब, बात करते हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बधाइयाँ सर। वॉइस ऑफ बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को भी और आपको भी। सर, इस बार टिकट मिला है, क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के सामने जा रहे हैं सर? मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं और मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे चौथी बार मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का सेवा करने का अवसर दिया। और मैं आभारी हूं यहाँ के मतदाताओं का, यहाँ के कार्यकर्ताओं का, जिनने मुझे 3 चुनाव यहाँ से 2008, 13 और 18 में मुझे चुनाव जीता करके भेजा और बड़े आशा और विश्वास के साथ भेजा। तो मैंने उनकी आशा और विश्वास के साथ खरा उतरने का पूरा प्रयास किया और विकास को लेकर के इस चुनावी मैदान में है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जो विकास किया है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, उसी को लेकर के इस मिशन 23 और मिशन 24 में हम उतर रहे हैं। युद्ध का मैदान छेद चुका है और पूरी तरह से कार्यकर्ता पोलिंग पर अपना काम शुरू कर दिया है। सर, क्या रिपोर्ट कार्ड रखेंगे आप? मल्हारगढ़ की किन उपलब्धियों को उल्लेखनीय मानते हैं आपके कार्यकाल में सर? जब मैं 2008 में यहाँ पहली बार आया, पहला चुनाव जब मैं लड़ा, तब यहाँ पर पूरे विधानसभा क्षेत्र में मुझे कहीं सड़कें नहीं दिखाई दी, न मुझे यहाँ पर कहीं अस्पताल, कोई इलाज के लिए कोई अच्छे अस्पताल दिखे, न कोई नौजवानों को हायर सेकेंडरी के बाद महाविद्यालय नहीं थे, सिंचाई के लिए न यहाँ तालाब दिखे मुझे, न स्टाफ डैम दिखे, न मुझे यहाँ कोई सिंचाई योजनाएं दिखी। डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर मुझे शून्य दिखा, क्योंकि पिछले कार्यकाल में यहाँ कांग्रेस की सरकारें जब रही तब काम कुछ नहीं हुआ। लेकिन सौभाग्य से जब मुझे अवसर मिला तो मैं 2008 से लगा करके 23 तक अभी तक 600 करोड़ की सड़कें यहाँ पर हमने अभी तक बना दी है। 6 अरब की 210 सड़कें यहाँ पर हमने बना करके हमने तैयार करवाई। एक गांधी सागर हमारा यहाँ बहुत पहले बना है, गांधी सागर का पानी भरा है, नदी किनारे लोग प्यासे थे। यहाँ पर गांधी सागर का पानी कभी किसी मुख्यमंत्री ने उसको वहाँ से उठा करके खेतों पे ले जाने का काम कभी नहीं किया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को कि उन्होंने गांधी सागर के पानी को वहाँ से उठा करके यहाँ मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव में पहुँचाने का, और जहाँ जहाँ पहुँच सकता पानी और भी क्षेत्रों में वहाँ पहुँचाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। और इस मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 1016 करोड़ की योजना, माइक्रो उद्वन सिंचाई योजना, मल्हारगढ़ माइक्रो उद्वन सिंचाई योजना स्वीकृत हो गई, टेंडर हो गए, एग्रीमेंट हो गया, उसका काम शुरू हो गया। मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन किया और मुझे खुशी इस बात की है कि 1-1.5 साल बाद, 1.5 साल 2 साल के दरमियान गांधी सागर का पानी यहाँ के एक एक खेत में, किसान के खेत में पहुँच जाएगा, जिसका लाभ हर किसान को मिलेगा और वो वर्ष में 3 बार फसल लेने के लिए वो तैयार रहेंगे। तो इतना बड़ा काम, आने वाली पीढ़ी का इंतजाम इस विधानसभा क्षेत्र में हमने किया। सड़कों का जाल बिछाया, सिंचाई का प्रबंध किया, करीब 25 तालाब और स्टाफ डैम हमने 2008 से लगा के 23 तक हमने बनाए। 3 यहाँ पर 30 बिस्तर हॉस्पिटल कोई था ही नहीं, हमने धुंधड़का में 30 बिस्तर हॉस्पिटल बनाया, पीपलिया मंडी में 30 बिस्तर हॉस्पिटल बनाया, नारायणगढ़ में हमने 30 बिस्तर हॉस्पिटल बनाया, मल्हारगढ़ में हमने बनाया, कुचड़ोद में हमने बनाया 10 बिस्तर हॉस्पिटल। अभी मुख्यमंत्री जी जब आए थे तब मैंने, मल्हारगढ़ हमारा हाईवे पर पड़ता है तो वहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, तो मैंने कहा कि वो बड़ा अस्पताल होना चाहिए। तो हमने 30 बिस्तर को उसमें 50 बिस्तर में उन्नयन किया, हमने 50 बिस्तर का उन्नयन किया और उसकी राशि भी मंजूर हो गई। 11 करोड़ रुपये उसकी भवन बनने के लिए स्वीकृत हुए। 8 लाख रुपये फर्नीचर के हो गए। पीपलिया मंडी में
हमने ओवरब्रिज बनाया बहुत बड़ा। अभी नाहरगढ़ बिल्लोद का हमने 15 करोड़ की लागत से बनने वाला हमने पुल स्वीकृत किया, जो कि 2 विधानसभा को जोड़ने का वो पुल बनेगा। इस प्रकार हमने कई पुल पुलिया जालड़ा का हो, ऐसे 5-5 करोड़ के 6-6 करोड़ के कई पुल पुलिया हमने बनाए। गांव की एक एक गली में सीमेंटेड रोड बनाने का काम हमने किया। जो कीचड़ होता था, गांव की गलियां कीचड़ में रहती थी, उसको हमने सीसी रोड बना करके हम 24 घंटे बिजली, जो कांग्रेस के ज़माने में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे 1 घंटा बिजली मिलती थी उस समय, और किसान बहुत परेशान थे। घर पर भी बिजली नहीं मिलती थी, न खेतों के लिए बिजली मिलती थी। आज मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 24 घंटे बिजली घरों पर मिल रही और 10 घंटे खेत के लिए बिजली मिल रही, और 25,000 करोड़ की सब्सिडी मध्य प्रदेश की सरकार अपने खजाने से जमा कर रही। मैं गर्व है मुझे कि 2008 से 23 के बीच में इस विधानसभा क्षेत्र में जितना विकास हुआ, जब मैं यहाँ पहली बार चुनाव लड़ा तो शून्य था, आज अच्छी स्थिति में है। और मैं प्रयास करूँगा आने वाले वर्षों में कि कोई न कोई यहाँ पर अच्छा उद्योग भी आ जाए, क्योंकि किसान संपन्न हो जाएगा जब 3 टाइम की फसल लेगा, 24 घंटे उसको खेत में पानी मिलेगा गांधी सागर का। तो हम चाहेंगे कि कोई ना कोई ऐसा उद्योग आए जिसमें किसानों को भी लाभ हो, नौजवानों को रोजगार मिले। तो इस विधानसभा क्षेत्र में क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, वो मैं करने का प्रयास करूँगा। और मैं यहाँ के मतदाताओं का बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे 3 बार चुनाव जिताया। 2008 में आशीर्वाद दिया, 2013 में दिया, 2018 में दिया, और खूब आशीर्वाद और प्यार और स्नेह दिया। सर, मुख्यमंत्री जी ने आपको हीरा कहा था कि जगदीश देवड़ा तो हीरा है। मैं बहुत साधारण भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, साधारण कार्यकर्ता हूँ। उनका बड़प्पन है, उन्होंने मुझे कहा है, तो ज़रूर मैं उनका बहुत आभारी हूँ। लेकिन लोगों का स्नेह प्रेम है इस विधानसभा क्षेत्र में, उसको मैं शब्दों में नहीं कह सकता। यहाँ के लोगों ने जो मुझे अवसर दिया 3 बार, तो मैं उनका हृदय से बहुत आभारी हूँ। सर, कांग्रेस कह रही कि विकास तो हुआ है, लेकिन विकास के साथ भ्रष्टाचार भी खूब बन पाए। ये कांग्रेस की बौखलाहट है। कांग्रेस विचलित हो रही है। कांग्रेस ने यहाँ पर, कोई कांग्रेस का नेता इस विधानसभा क्षेत्र में जब चुनाव प्रचार करने आ जाए और वो कई लोगों के बीच में खड़ा होकर के ये बता दे, कोई भी कांग्रेस का नेता जो भी इस विधानसभा क्षेत्र में आए, कि इस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने कोई एक सड़क बनाई हो, एक अस्पताल बनाया हो, एक तालाब बनाया हो, एक स्टाफ डैम बनाया हो, एक हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग बनाई हो, कोई अस्पताल खोला हो, तो वो बता दे, जनता को हिसाब बता दे और फिर वोट मांगने की बात वो करे। सर, वो ये भी कह रहे हैं कि अस्पताल तो बने हैं, डॉक्टर नहीं है, स्कूल तो खुले हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। ये उनके कर्मों के कारण। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 5 मेडिकल कॉलेज थे पूरे मध्य प्रदेश में। डॉक्टर कहाँ से पैदा होंगे? जब डॉक्टर बच्चों को पढ़ने का प्रबंध ही नहीं होगा, डॉक्टर बनाने के लिए कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं होगा, तो डॉक्टर पैदा होंगे कहाँ से? कांग्रेस के ज़माने में 5 मेडिकल कॉलेज थे, आज 25-30 मेडिकल कॉलेज है। रतलाम में मेडिकल कॉलेज, मंदसौर में मेडिकल कॉलेज, नीमच में मेडिकल कॉलेज। अब बच्चे उसमें पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो जो कमी है उसको दूर करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। सर, खजाने की चाबी आपके पास रही है प्रदेश की। इसमें ख़ास बात यह है कि जिस तरह की घोषणाएं दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं, वहाँ पर मेरा प्रश्न ये है कि 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा इन योजनाओं से, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा नहीं करी, ज़मीन पर काम किए। इन कांग्रेस के नेताओं ने झूठ बोल करके सरकारें बनाई। अब कर्जा लेने का जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान की ऐसी कौन सी सरकार है मध्य प्रदेश के अलावा भी जो सरकार कर्जा नहीं लेती है? ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ज़रा उनका हिसाब किताब ज़रा पूछें। मैंने विधानसभा में भी कहा था कि राजस्थान की सरकार का मैंने दिया था चिट्ठा कि वहाँ कितना कर्जा लिया। कर्जा लेकर के उनने घी पिया। कांग्रेस के लोगों ने कर्जा लेकर के घी पिया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्जा लेकर के सड़कें बनाई, तालाब बनाए, स्टाफ डैम बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, गवर्नमेंट कॉलेज बनाए, गांव की गलियों में सीमेंटेड रोड किए, गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनाई।
मुख्यमंत्री कन्यादान में लाखों बेटियों के विवाह कराने का काम किया। संबल योजना में गरीबों को सहायता उपलब्ध करवाई। लाडली लक्ष्मी योजना में बच्चियों को पढ़ाने का प्रबंध किया। तीर्थ दर्शन करवाने का काम किया। गरीब मर जाए तो सरपंच को अधिकार दिया कि 5,000 रुपये अंत्येष्टि के घर जाकर के उसको देव गरीब को, ताकि मदद मिलेगी। लाडली बहना योजना में अभी 1250 रुपये हर महीने खाते में जमा हो रहे हैं, बहनों के खाते में जमा हो रहे हैं। किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी की ओर से 6,000 रुपये आ रहे हैं, वहाँ बटन दबा रहे हैं और यहाँ खाते में जमा हो रहे हैं किसान के। मुख्यमंत्री जी भोपाल में बटन दबा रहे हैं और यहाँ 6,000 जमा हो रहे हैं। ये काम, कर्जा लेना कोई बुरा नहीं है, कर्जा लेकर के समय पर चुकाना, उसका ब्याज देना और नियम और प्रक्रिया से कर्जा लेना, भारत सरकार से उसकी परमिशन होती है। FRBM का नियम बना हुआ है, उस नियम के तहत कर्जा लेते हैं, कर्जा देते हैं वापस। जो मामला है सर, उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे इस क्षेत्र में या मंदसौर संसदीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ऐसे केस बन रहे जिससे किसान फंस जा रहा है। कानून अपना काम करता है। अगर किसी के खिलाफ, किसी के बारे में अगर कोई अन्याय हुआ है तो ऐसे कई लोग हैं जिनके खिलाफ अगर अन्याय हुआ भी है तो हमने लड़ाई लड़ी है, हमने सरकार में जाकर के बात करी है और उनको जितनी मदद कर सकते थे हमने करी है। लेकिन अगर कोई धंधा करता है, कोई काम करता है, कोई कानून के विपरीत काम करता है, कानून तोड़ करके काम करता है, तो कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस का वचन पत्र आ चुका है सर, उसमें एक घोषणा खास करके किसानों के लिए की गई है, अफीम किसानों के लिए, कि डोडा चूरा को NDPS एक्ट से बाहर किया जाएगा और आबकारी में लाया जाएगा। क्या कहेंगे सर? कानून, पहले तो कांग्रेस का घोषणा पत्र या वचन पत्र क्या कहेंगे उसको। मुझे कल भी पत्रकारों ने पूछा था कि 101 वचन पत्र फिर निकाला उनने अभी इस चुनाव के लिए, तो मैं तो कह रहा हूँ कि 1-2 हज़ार वचन पत्र निकाल दे। झूठ बोलने में उनका बिगड़ क्या रहा है? कांग्रेस के लोगों का घोषणा पत्र में घोषणा करने में उनका क्या बिगड़ रहा है? उनको मालूम है सरकार में आना ही नहीं, काम कुछ करना नहीं। पहले भी वचन पत्र उन्होंने निकाला था, आपको पता है, मैं स्मरण करा दूं, यहाँ सब लोग हैं, किसान लोग भी हैं। कांग्रेस के नेताओं ने वचन पत्र निकाला था, बहुत बड़ा पुट्ठल निकाला था और उसमें यह कहा था, इनके राहुल गांधी आए थे, इनके राष्ट्रीय नेता, पीपलिया मंडी में सभा हुई थी, उनने कहा था कि किसानों का सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। 10 दिन के अंदर मैं 10 तक गिनती गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 तक गिनती गिनूंगा। अगर 10 तक कर्जा माफ़ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। तो राहुल गांधी तो नहीं हटा पाए, हमने हटा दिए उनको। और कर्जा माफ़ नहीं हुआ, इन लोगों को गुमराह किया, किसानों को झूठ बोल करके कांग्रेस ने सरकार बनाई। 2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, ये डिफाल्टर हो गए किसान सारे, माथे पे ब्याज चढ़ गया, उस ब्याज की गठरी को मुख्यमंत्री शिवराज जी ने उतारा और महिलाओं को गुमराह किया कि समूह माफ़ करेंगे, समूह माफ़ नहीं किया, कर्जा माफ़ नहीं किया। और नौजवानों को कहा था कि हम बेरोजगारी का भत्ता देंगे, एक नया पैसा भत्ता का नहीं दिया। कांग्रेस ने झूठ बोल करके काम किया। 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी ये बता दें, यहाँ पर कोई कांग्रेस का नेता, कि इस विधानसभा क्षेत्र में उनने कहीं एक ईंट लगाई हो कोई विकास की, एक सीमेंट का कट्टा किसी इस मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की गली में लगाया हो, कि कीचड़ समाप्त करने के लिए कोई लगाया हो, तो जरा कोई कांग्रेस का नेता बता दे। इन लोगों को थोड़ी बहुत अगर लज्जा आ रही हो, शर्म आ रही हो, तो ये वोट मांगने निकलेंगे, अभी जनता उसका जवाब देगी कि जगदीश देवड़ा ने 3 साल में 3 बार चुनाव जिताया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी की सरकार, कितने काम हुए। अब लोगों को पता है कि गांधी सागर का पानी 2 साल में खेतों में पहुंच जाएगा। ये सब लोग आए थे, 50,000 लोग थे यहाँ के, जब मुख्यमंत्री जी आए भूमि पूजन करने। जनता जगदीश जी देवड़ा के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में क्या जवाब देगी? यही जवाब, विकास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम काम करके वोट मांग रहे हैं, हम काम करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव गए कि हमने सिंचाई योजना स्वीकृत कर दी, आशीर्वाद दो। हमने
कॉलेज बना दिए इस विधानसभा क्षेत्र में, 3 कॉलेज बना दिए, आशीर्वाद दो। हमने गांव की गली को कीचड़ मुक्त कर दिया, आशीर्वाद दो। हमने तीर्थ दर्शन योजना बना दी, आशीर्वाद दो। और कांग्रेस आक्रोश यात्रा निकाल रही है। बड़ा आश्चर्य हो रहा मुझे, आक्रोश मतलब गुस्सा। कांग्रेस यात्रा कौन सी निकाल रही है? आक्रोश यात्रा, आक्रोश आ रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कांग्रेस के लोगों से कि भाई क्या आक्रोश है तुम्हारे मन में? ये हमारे क्षेत्र में अच्छी सड़कें बनाई इसलिए गुस्सा आ रहा है कि क्यों बना दी? यहाँ सिंचाई योजना आ गई 1016 करोड़ की, इसलिए आक्रोश आ रहा है कि भाई हम तो कुछ नहीं कर पाए, तुमने क्यों कर दिया, इसलिए गुस्सा आ रहा है। गुस्सा किस बात का है? तुमने किया कुछ नहीं और यहाँ फिर सरकार बनाने की बात कर रहे हो और घोषणा कर रहे हो। मैं तो मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सारे मतदाताओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि अगर वास्तव में उनकी आत्मा पर हाथ रख कर के निर्णय करें कि जगदीश देवड़ा को भी आपने 3 बार यहाँ चुनाव जिताया, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर अच्छा काम किया है तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दे करके भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल पर बटन दबा करके जिताओ। और अगर आपकी आत्मा को ये लगता है कि नहीं, जगदीश देवड़ा जैसे हमारे एक कार्यकर्ता को हमने बिठाया, काम अगर नहीं किया तो हटाने का अधिकार भी आपका है, बिठाने का भी और हटाने का अधिकार भी है। लेकिन मैं ये कहूँगा, सब अपील करूँगा इस विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों से, किसानों से, ग्रामीणों से, सबसे कि न्याय करो। अगर अच्छा काम हुआ है तो दोनों हाथ से आशीर्वाद दो। और इन लोगों ने खा गए, ये लोग 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार थी यहाँ पे मध्य प्रदेश में, 1 घंटा बिजली मिलती थी। ये किसान यहाँ खड़े हैं, पूछो इनसे, वो क्या गट्ठा फंसाते थे, वो कंडेंसर क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसर। बिजली 1 घंटा मिलती थी, लोग बिजली के तार के ऊपर कपड़े सुखाते थे, कपड़े धो करके। करंट ही नहीं आता था उस समय, करंट ही नहीं आता था। 1 घंटा बिजली, सड़कें कहीं दिखती थी? ईमानदारी से बताओ, सड़कें कहीं दिखती थी? सड़कें इस विधानसभा में कॉलेज था ही नहीं। मुझे बताओ, सड़कों के लिए कह रहे हैं टोल। अरे टोल व्यवस्था है वो तो, उसमें क्या बात है? अगर अच्छी सड़क मिलेगी तो लोग जेब से पैसे निकाल के टोल टैक्स देंगे, उनका डीजल बचेगा। अभी ये जो सड़क है ना, ये बिना टोल की है। ये सड़क 80 करोड़ की है। ये यहाँ से मंदसौर से संजीव जाने में 4 घंटे लगते थे, 3 घंटे, और आदमी बीमार हो जाता था। और अभी भोपाल से मंदसौर मैं आता हूँ, 5 घंटे में मैं यहाँ आ जाता हूँ मंदसौर, और 5 घंटे में भोपाल पहुँच जाता हूँ। पहले 12 घंटे लगते थे, 13 घंटे लगते थे, आज नहीं लगते। सर, कितनी सीटों का अनुमान मध्य प्रदेश में वित्त मंत्री जी लगा रहे हैं? फाइनेंस सीटें, 150 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आएगी, 150 सीटों पर जीतेगी। और फिर यहाँ पर बहुमत से, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आने वाले 2024 में हिंदुस्तान में फिर ताकतवर प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, वो विश्व का नेता, ताकतवर प्रधानमंत्री जिसने हिंदुस्तान का डंका पूरे विश्व में बजा दिया, ऐसा हमारा नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनकर के बैठेंगे और जनता उनको आशीर्वाद देगी। धन्यवाद। चलिए, ये थे वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और करीब 150 सीट आएगी। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा कि जो खजाना है वो भरपूर है, कर्ज जो लेना पड़ रहा है वो जनता के लिए, सही योजनाओं के लिए लेना पड़ रहा है, और हम कर्जा खाकर घी नहीं पी रहे हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे और रवि पोरवाल के साथ अब्दुल अली ईरानी।